और इस बीच आपको बता दें जो बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। और बड़ी खबर यह कि जो जवान जिन्हें मार दिया गया था, पाकिस्तान की तरफ से जो खबर आ रही थी, आपको बताएं कि उसमें अपडेट यह है कि जम्मू कश्मीर में पुंछ में पाकिस्तान की फायरिंग में 2 जवान जो शहीद हुए, उनके शव के साथ बर्बरता की गई है। तो बड़ी खबर, पाकिस्तान ने शहीदों के शव के साथ बर्बरता की है। पुंछ के कृष्णा घाटी में यह बैट का हमला बताया जाता है, यानी बॉर्डर एक्शन टीम का हमला है। पाकिस्तान के हमले में 2 जवान शहीद हो गए थे और अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि शव के साथ बर्बरता की गई है। तो पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं, एक बार फिर से पाकिस्तान की ऐसी हरकत सामने आई है। आज पाकिस्तान की फायरिंग में भारत के 2 जवान शहीद हो गए थे और इस पूरे मामले में अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जवानों के शव के साथ बर्बरता की गई। बीएसएफ के पेट्रोलिंग दस्ते पर यह हमला किया गया था। पाकिस्तान ने शहीदों के शव के साथ बर्बरता की है। तो बीएसएफ के पोस्ट पर यह फायरिंग की गई थी और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इसी की आड़ में बीएटी ने हमला किया था, बैट ने, और भारत के 2 जवानों की इसमें जान चली गई और जवानों के शव के साथ बर्बरता की गई है। यह ताजा अपडेट आपको दे दें। और बैट टीम की बात की जाए तो उसमें, और इस वक्त हमारे साथ नीरज, हमारे सहयोगी, जुड़े इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, ये इस मामले में क्या और पता चल पा रहा है? जो खबर आ रही है कि भारतीय जवानों के शव के साथ बर्बरता की गई है। बिल्कुल अखिलेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये पाकिस्तान ने जो भारतीय सेना की जो पेट्रोलिंग टीम थी, उसके जो 2 जवान हैं वो शहीद हुए हैं। उनके शवों के साथ एक तो शतविक्षित किया है, यानी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है। दरअसल 8:30 बजे सुबह में पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान आर्मी ने बहुत जबरदस्त युद्ध विराम का उल्लंघन किया था। मोर्टार से और रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया भारत की पोस्ट के ऊपर। और उसी के बाद जो भारत की पेट्रोलिंग टीम थी, जिसमें सेना के जवान और साथ ही बीएसएफ के जवान थे, वो पेट्रोलिंग के लिए गए थे कि कहीं इस युद्ध विराम उल्लंघन की आड़ में कहीं आतंकियों ने घुसपैठ तो नहीं की है। उसी वक्त बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर एक्शन टीम है, बैट टीम है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान और साथ ही आतंकी भी होते हैं, वो घात लगाकर वहां बैठे हुए थे एलओसी पर और उन्होंने हमला किया इस पेट्रोलिंग टीम में। तो बताया जा रहा है कि उसमें जो एक नायब सूबेदार हैं भारतीय सेना के, वो शहीद हुए हैं और साथ ही बीएसएफ के जो हेड कांस्टेबल हैं वो शहीद हुए हैं। इन दोनों के शवों के साथ पाकिस्तानी सेना ने, यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, यानी कि उनके शव को शतविक्षित कर दिया है। यानी कि इस कार्रवाई को जो पाकिस्तानी सेना है उसके साथ मिलकर अंजाम दिया है बैट ने, नीरज? बिल्कुल अखिलेश, जो बैट होती है, पाकिस्तान की जो बैट होती है बॉर्डर एक्शन टीम, उसमें पाकिस्तानी सेना के जवान तो होते ही होते हैं, साथ ही उसमें आतंकी भी होते हैं। उन दोनों के साथ, उन दोनों का मिक्सचर ही है। उन्होंने ही ये घात लगाकर हमला किया है। ये आतंकियों को दरअसल घुसपैठ कराने की कोशिश कराने वाली टीम होती है, लेकिन जब इन्हें मौका लगता है तो ये वहीं पर एलओसी पर ही जो भारतीय सेना है उनके जवानों पर घात लगाकर हमला भी कर देते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी 2-3 बार हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जब बैट ने पाकिस्तानी भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया है घात लगाकर। और जो आज सुबह किया है उसमें तो उनके शवों को शतविक्षित भी कर दिया है और उसी का नतीजा है कि हमारे जो 2 जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। एक नायब सूबेदार हैं परमजीत सिंह, जो कि भारतीय सेना के नायब सूबेदार हैं, और साथ ही प्रेम सागर हैं, जो कि बीएसएफ के हेड कांस्टेबल हैं। साथ ही एक जवान और हैं बीएसएफ के जवान, जो कि इस ऑपरेशन में बैट एक्शन टीम में पाकिस्तान के, वो राजेंद्र कुमार, वो घायल हुए हैं। शुक्रिया नीरज राजपूत इस जानकारी के लिए आपका। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान के होश ठिकाने नहीं आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की फायरिंग में भारत के 2 जवान शहीद हो गए और बड़ी खबर आपको बता दें कि भारतीय जवान के शवों के साथ बर्बरता की गई है। इस घटना को बैट ने अंजाम दिया है, बॉर्डर एक्शन टीम ने, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तानी सेना के जवान होते हैं बल्कि आतंकी भी होते हैं, दहशतगर्द भी होते हैं। पुंछ के कृष्णा घाटी में बैट ने इस घटना को अंजाम दिया है। बहुत ही कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि जवानों के शव के साथ बर्बरता की गई है। बीएसएफ की पोस्ट पर फायरिंग की गई और उसी दौरान जो जवान शहीद हुए हैं उनके शव के साथ बर्बरता भी की गई है। अजय बाचलू इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, अभी और क्या जानकारी आपको इस पूरे मामले में मिल पा रही है? देखिए, एक अहम जानकारी जो एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली है पुंछ से, उसके मुताबिक ये जो कृष्णा घाटी का इलाका है, इसके ठीक सामने जो पाकिस्तान का इलाका लगता है, वहां
कई दिनों से आतंकियों का जमावड़े की खबरें इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगातार मिल रही थी। लश्कर के ये आतंकी बताए जा रहे हैं जो वहां पर जमावड़ा लगाए हुए बैठे और फिराक थी घुसपैठ करने की, लेकिन जब ये घुसपैठ में कामयाब नहीं हुए क्योंकि लगातार चौकसी बढ़ती जा रही है एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर, और क्योंकि ये बर्फ पिघलने का समय है अखिलेश, तो ऐसे में ज्यादा चौकसी होती है क्योंकि यही वो समय होता है जब आतंकी अमूमन पार करके घुसपैठ करके इस तरफ आते हैं। लेकिन सुरक्षा के चुस्त दुरुस्त इंतजाम थे, तो ऐसे में बैठ का ये एक्शन जो कि न सिर्फ पाकिस्तानी सेना बल्कि वहाँ जो लश्कर के जो और हिजबुल के जो आतंकी है, ये दोनों संगठन बताए जा रहे हैं, उन्होंने बैठ के इस एक्शन को अंजाम दिया है और सेना और बीएस के जवानों के शव जो पार्थिव शरीर है उनके साथ बर्बरता की है, ऐसी खबरें यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन जम्मू में ये बता दूं कि सेना अभी इस मामले में चुप्पी साधे हुए है, हालांकि उस इलाके को पूरे इलाके में अब तैनाती बढ़ा दी गई है। जी अजय बाचलू, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी अभिसार शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं इसी बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। अभिसार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, हमारे साथ अजय बाचलू लगातार बने। अजय, मुझे आपसे जानना है, यहां पर पाकिस्तान ने मोटार फायरिंग की है, 2 फॉरवर्ड पोस्ट हैं कृष्णा घाटी की। मैं ये जानना चाहता हूं सामरिक तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये जो पूरा पोस्ट मौजूद है, ये कितना दूर है एलओसी से? कृष्णा घाटी जो है, देखिए कृष्णा घाटी जो है ये एलओसी पर ही बसा हुआ गांव है, इसके आगे जो है पोस्ट पड़ती हैं। कृष्णा घाटी अपने में काफी अहम है। यहाँ पर पुंछ में 2 ऐसी एरियाज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, एक कृष्णा घाटी, दूसरी बिम्बर गली। बीजी और केजी इनको कहा जाता है, केजी कृष्णा घाटी, बीजी बिम्बर गली। तो ये काफी इलाके हैं और ये इलाके ऐसे हैं अभी सर, कई जगह भारतीय सेना डोमिनेट करती है पाकिस्तान को और कई जगह पाकिस्तान डोमिनेट करता है भारतीय सेना को। तो डोमिनेंस का खेल है, डोमिनेंस का जो है वहां पर सारा मामला है और पूरे इलाके में तारबंदी की गई है। लेकिन अभी सर तारबंदी में दिक्कत यह है, अगर आप पूरा इलाका समझे तो पहाड़ी इलाका है, तो ऐसे में तारबंदी में भी काफी फ्लॉज रह जाते हैं, उसमें भी काफी जो है फ्लॉज रह जाते हैं, जहां से इस मौसम में खासकर ये जो अप्रैल और मई का महीना होता है जब बर्फ पिघलती है, तो ऐसे में घुसपैठ के यहाँ पर काफी चांसेस होते हैं। और अभी सर ये भी बता दूं कि पहला मामला नहीं है, ऐसे जवानों के ऐसे पहले भी होते रहे। अजय, मुझे एक बात समझाइए, क्योंकि जो नॉर्दर्न कमांड का प्रेस रिलीज है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने पहले अनप्रोवोक्ड रॉकेट और मोटार फायरिंग की, यानी कि पहले की मोटार फायरिंग की गई, रॉकेट के जरिए गोलीबारी की गई। तो क्या यह माना जाए कि इस गोलीबारी का दरअसल मकसद यह था कि बैट की टीम किसी तरह से प्रवेश कर सके एलओसी के पार और फिर हमारे सोल्जर्स को टारगेट किया जाए? क्या इसका यह अर्थ निकाला जाए अजय? जी बिल्कुल, कवर फायर होता है जो कि दिया जाता है और जो क्योंकि फॉरवर्ड पोस्ट होती है, अभी सर समझने वाली बात है, वहां ज्यादा तैनाती नहीं होती है। जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहां पर इतनी ज्यादा तैनाती नहीं होती है और जो वहां पर जो डिप्लॉयमेंट होती है, चाहे सेना की हो या इधर इंटरनेशनल बॉर्डर पर चाहे बीएसएफ की हो, तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह का हैवी फायर किया जाता है और इसी हैवी फायर की आड़ में आतंकियों को भारतीय सेना में भारतीय सीमा में घुसाया जाता है। यानी कि अजय, मैं ये मानूं कि एलओसी को पार किया है बीएटी ने और तभी हमारे जवानों के साथ इस तरह की बर्बरता की गई है। क्या ये कहना सही होगा इस वक्त? जी बिल्कुल कहना सही होगा, क्योंकि जो जवान थे वो हमारे एरिया में जो भारतीय सीमा है उसमें चौकसी कर रहे थे। तो ऐसे में जब इस तरह का कवर फायर दिया जाता है तो बैट का जो एक्शन होता है वो भारत की सीमा में होता है। जो हमने पीछे भी 1-2 घटनाएं जो हुई है यहाँ पर, जहाँ पर कुछ सैनिकों के जो है सिर भी काट कर लेके गए थे, वो भी भारतीय सीमा में घुसकर हुआ था। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बैट की जो टीम है वो भारतीय सीमा में घुसी है और इस घटना को अंजाम दिया। शुक्रिया अजय बाचलू आपका। अखिलेश, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 1 हफ्ते में यह दूसरी बड़ी घटना है जहां भारतीय सैनिकों को जो है निशाना बनाया गया है। जाहिर सी बात इसकी जवाबदेही होगी। इसको लेकर देश में आक्रोश है एक किस्म का, क्योंकि 1 हफ्ते में 2 बार अगर हमारे सैनिकों को इस कदर शहादत देनी पड़ती है तो कई सवाल खड़े होने लाजमी हैं। अखिलेश, बिल्कुल, और न सिर्फ शहादत हुई है सैनिकों की, बल्कि उनके शव के साथ पाकिस्तान ने बर्बरता भी की है।
सबसे ज्यादा ये बात हैरान करती है। हमारे साथ नीरज राजपूत हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। नीरज, साफ तौर पर एक बात निकलकर सामने आ रही है कि जो बैट में शामिल थे आतंकी और फिर पाकिस्तान के सेना के लोग, उन्होंने एलओसी पार करके इस घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल अखिल, देखिए होती है, बॉर्डर एक्शन टीम होती है, उसका काम ही यही होता है कि गुपचुप तरीके से जो एलओसी है उसको क्रॉस करके आए, भारत की सीमा में आए और वहां पर आकर जो है घात लगाकर किसी तरह एम्बुश करके वो भारतीय जवानों को निशाना बनाए। यही इसी के लिए ये बॉर्डर एक्शन टीम बनाई गई है। बॉर्डर एक्शन टीम बैट जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम है, सबसे खतरनाक मानी जाती है। और यही हुआ है आज 8:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने तो इतना घाटी सेक्टर में जो भारतीय सेना की जो फोर्स है उन पर हैवी फायरिंग की। हैवी फायरिंग हमारी ये है कि से और मोटर लॉन्चर। नीरज, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, आपकी आवाज साफ तौर पर सुनाई नहीं पड़ रही। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे मेरे सहयोगी अभिसार शर्मा। अभिसार जुड़ रहे हैं। नितिन, आपसे मैं जानना चाहता हूं, बैट टीम लगातार इस तरह से भारतीय इंटरेस्ट को टारगेट करती रही है, एक हफ्ते में दूसरी बड़ी इस तरह की घटना। पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा इस बैट टीम के पूरे काम को, ये किस तरह से ऑपरेट करती है, क्योंकि संभवतः बैट टीम एक ऐसी चीज है जिससे मुकर भी सकती है पाकिस्तानी हुक्मरान। जी, बैट टीम का मतलब ये होता है कि बॉर्डर एक्शन टीम, जिसमें या तो कभी उनके अपने सैनिक भी होते हैं पाकिस्तान आर्मी के, या फिर सैनिकों के साथ कुछ टेररिस्ट के साथ में उस टीम में शामिल होते हैं, जहां पे वो आके इन्फिल्ट्रेट करते हैं भारत की सीमा के अंदर और आइसोलेट करके किसी पेट्रोल को या किसी दस्ते को, उसमें अगर कोई अलग थलग पड़ गया कोई सैनिक भारत का, तो उसे मार के, या फिर आप गोलीबारी में या जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है उसमें अगर कोई मर जाता है तो वो बॉडी को उठा के ले जाते हैं, उसको म्यूटिलेट करते हैं। ये बिल्कुल नितिन, और मैं लगातार बैट टीम के बारे में पिछले 4 साल से पढ़ रहा हूं। क्या यह कहना सही होगा कि ये वजूद में पिछले 4 साल से आए हैं और इनका मकसद लगातार रहा है भारतीय सैनिकों को एलओसी क्रॉस करके इस तरह से निशाना बनाना? बैट टीम्स तो मैं ये नहीं कहूँगा पिछले 4 साल से ही हुई है। बैट टीम तो आज कम से कम आप समझ लीजिए 25 साल से बैट टीम एक्टिव रही है जी। पर अभी ये एक स्पेसिफिक काम करते हैं 2013 की घटना से लेकर अभी मुझे याद है पिछले 3 बार कम से कम ऐसे जो घटनाएं हुई हैं, जिसमें उनका स्पेसिफिक टारगेट ये होता है कि अगर किसी गोलीबारी में या किसी एक्शन में पाकिस्तानी आर्मी के कोई भारतीय सैनिक अगर अलग थलग पड़ जाए, कोई आइसोलेट हो जाए, तो उसको पकड़ के ले जाके या तो उनका सर काट दिया जाता है या फिर उनकी बॉडी को म्यूटिलेट किया जाता है। बिल्कुल नितिन, मैं आपको इसलिए ये सवाल पूछ रहा था क्योंकि हमें जनवरी 2013 की वो घटना याद है जब हेमराज का सर कलम कर दिया गया था और संभवतः बैट टीम का जिक्र एक बड़े पैमाने पर उस घटना के बाद आया था। कहना सही होगा ये बात नितिन? जी, वो सही होगा, पर उससे पहले 2010 की एक घटना मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोगों को उसकी जानकारी है नहीं, जहां पे हमारे कुछ सैनिक, एक कुमाऊं रेजिमेंट के 2-3 सैनिकों की ऐसे वो म्यूटिलेशन हुई थी बॉडी की उनकी। फिर और उसके बाद 10 दिन में भारतीय सैनिकों ने भी जाके जिसको कहते हैं एप्रोप्रिएट एक्शन उस तरफ लिया था, जो रिप्लेसमेंट आई थी कुमाऊं की, वो उनके तरफ जाके। तो ये लगातार घटनाएं दोनों तरफ से होती रहती थी, पर हमारे तरफ से जाके म्यूटिलेशन करना कभी होता नहीं है। और ये एक बर्बरता जो है पाकिस्तानी सैनिकों की और पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल ये दिखलाती है कि उन्हें डायरेक्ट मैं आपके पास लौटूंगा, अभिसार मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। राजन सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ताजा अपडेट के साथ। राजन, देखिए अखिलेश, डीजीएमओ की तरफ से इस घटना की जानकारी पीएमओ और एनएसए को दी गई है और साथ ही ये जो कहा गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो माकूल जवाब देने की बात है तो उस पर दिशा निर्देश मांगे गए हैं और पाकिस्तान को चेतावनी भी दी गई है कि इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर भारत की तरफ से अब इस म्यूटिलेशन के खिलाफ माकूल जवाब देने की तैयारी चल रही है और जहां से ये घटना का अंजाम दिया गया, जहां पर बैट की टीम मौजूद है और कई आतंकी जो लॉन्चिंग पैड पर मौजूद है, तो वहां पर भारतीय सेना अब जवाबी कार्रवाई करेगी और भारत सेना ने इसकी बाकायदा चेतावनी भी पाकिस्तान को दी है अपने जो प्रेस रिलीज में। और साथ ही अब जबकि इस घटना की जानकारी पीएमओ तक पहुंची है और एनएसए तक पहुंची, तो सही स्ट्रेटेजी के साथ भारत इसका जवाब देगा।
अखिलेश। बिल्कुल, तो इसके लिए अब सही रणनीति तैयार की जाएगी कि आखिर कैसे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। अभिसर। बिल्कुल, और हम ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले एक हफ्ते में अखिलेश ये दूसरी घटना है जिसमें भारतीय सैनिकों को टारगेट किया गया है। इस बार आपको याद है कि बैट टीम ने हमला किया है। पिछली 27 अप्रैल को आपको याद होगा जब कैप्टन आयुष यादव शहीद हुए थे, और उस वक्त भी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने भारतीय सीमा में घुसकर LAC को क्रॉस करके कुपवाड़ा सेक्टर में हमला किया था। अब एक और इस तरह से हमले को अंजाम दिया जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पाकिस्तान सबक नहीं ले रहा है। और उससे भी अहम बात हम पूरी तरह से हमारे हालात नहीं काबू में रह रहे हैं कि बार बार इस तरह से भारत के सैनिक इंटरेस्ट को टारगेट किया जा रहा है। और स्वाभाविक सी बात है कि टॉप मोस्ट लेवल पर इस बात को लेकर चिंता होगी, और चिंता होनी भी चाहिए अखिलेश। अभिसार, लेकिन यह घटना जो है एक लिहाज से हम देखें तो पाकिस्तान की बड़ी हिमाकत है। ये इस खबर पर हम आगे दर्शकों को और जानकारी देंगे, लेकिन इस बीच सेना का जो बयान आया है उसके बारे में बता दें। सेना की तरफ से क्या बातें कही गई हैं। कहा यह गया है कि माकूल जवाब दिया जाएगा। जो ये घटना घटी है उसे लेकर पाकिस्तान ने जो इस घटना को अंजाम दिया है, सेना का बयान देखिए क्या है। पाकिस्तान की सेना ने बिना किसी उकसावे के LOC पर रॉकेट और मोर्टार दागे। इसके बाद बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम ने 2 पोस्ट के बीच गश्त लगा रही हमारी टीम पर हमला किया। हमारे 2 सैनिकों के शव के साथ बर्बरता की गई। पाकिस्तान के इस घृणित हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा, यह भारतीय सेना का बयान है। तो पाकिस्तान ने जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है उसे अब करारा जवाब दिया जाएगा। चूंकि सबसे ज्यादा जो बात चौंकाती है वो ये कि न सिर्फ LOC पार करके बैट ने इस घटना को अंजाम दिया है, हमारे जो जवान हैं उनके शवों के साथ बर्बरता की गई। तो पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं। बड़ी बातें आपको बता दें इस खबर से जुड़ी हुई। पाकिस्तान ने शहीदों के शव के साथ बर्बरता की है। आज पाकिस्तान की फायरिंग में 2 जवान शहीद हो गए। और अहम बात यह कि पुंछ की कृष्णा घाटी में आज सुबह से फायरिंग की घटना देखने को मिली। पाकिस्तान को माकूल जवाब देंगे यह कहना भारतीय सेना का। तो लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है पाकिस्तानी सेना। देखिए, हमारे पास जो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई है अभी फ्रॉम आवर सोर्सेस एंड आर्मी की तरफ से, BSF की तरफ से, इसमें स्टैंड ऑफ फायर हुआ है फ्रॉम अक्रॉस एंड फ्रॉम द रोजा एंड बटल पोस्ट ऑफ एनिमी पोस्ट फ्रॉम पाकिस्तान साइड, जिसमें इनिशियली 3 इंजरीज हुई थी और सबको एयरलिफ्ट किया गया था। तो उसमें 200 बटालियन BSF के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर एंड 22 सिख के नायब सूबेदार परमजीत जो है ये सकम कर गए अपनी इंजरीज को। तो क्या इसको समझा जाए कि पाकिस्तान इसके पीछे इन्फिल्ट्रेशन की नीति से ये सब कुछ करवा रहा है, क्योंकि लॉन्च पैड्स पे इन्फिल्ट्रेटर्स बैठे हुए हैं, मिलिटेंट्स बैठे हुए हैं, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, इसको हम अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसके बारे में भी कुछ नहीं बता सकते हैं कि वेदर इट वाज इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट और क्या था। बट मोस्टली हम ये कहेंगे कि दिस वाज अ सीज फॉर वायलेशन, जिसके तहत ये 2 लोगों की डेथ हुई है और एक कांस्टेबल जो है हमारा इंजर्ड है BSF का। ये सुबह कितने बजे हुआ? एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता है, लेकिन मॉर्निंग आवर्स में ये हुआ है। तो अभी कुछ रिटेलिएशन भी हुई है या क्या है इसका? नहीं, फिलहाल तो फायर बंद है दोनों तरफ से। बट इनिशियल रिपोर्ट जो आए थे तो फ्रॉम अक्रॉस RPG फायर हुआ था हमारी पोस्ट के ऊपर, जिसके बाद ये कैजुअल्टीज हुई हैं। तो पुंछ के SSP को आप सुन रहे थे, पूरी जानकारी उन्होंने दी कि सुबह आखिर किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही कि भारतीय जवानों के शव के साथ बर्बरता की गई है। ऐसे में अभिसार एक बड़ा सवाल अब यहां से खड़ा होगा कि पाकिस्तान ने आखिर ऐसी हिमाकत कैसे की। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं। मैं आपको एक बयान पढ़ के सुनाना चाहूंगा अखिलेश, और यह बयान है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, जो कि फॉर्मर GOC 15 एंड 21 मिलिट्री कोर के हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी थे। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान अपने पुराने खेल पर फिर शुरू हो गया है। सो पाकिस्तान इज बैक टू इट्स गेम्स ऑन द LOC, म्यूटिलेशन एक्सेट्रा। Recommend Indian Army, no talk, no statements, just act, ensure low media profile। यानी कि बातचीत नहीं, बयान नहीं, सीधा एक्शन कीजिए और लो मीडिया प्रोफाइल। देखिए दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि जब भी कोई भारतीय प्रतिक्रिया होती है उसे एक बड़ा मीडिया इवेंट बना दिया जाता है। और यही वजह है कि सैयद अता हसनैन कह रहे हैं, वो इस बात को मानते हैं कि बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को इसकी कीमत अदा करनी होगी।
ऐसा एक्शन भारत की तरफ से हो, मगर जो भी काम हो वो लो मीडिया प्रोफाइल के जरिए हो, ऐसे काम हो कि पाकिस्तान को उसका खमियाजा भुगतना पड़े। तो ये अपने आप में बहुत अहम बयान है जो फॉर्मर GOC 15 एंड 21 कोर की तरफ से आया है, सैयद अता हसनैन की तरफ से। अखिलेश। बिल्कुल अभिसार, और साफ तौर पर ऐसा लगता है कि इसकी भूमिका पहले से तैयार की जा रही थी, चूंकि न सिर्फ यह घटना बल्कि हाल के दिनों में, पिछले महीने में भी देख लें तो संघर्ष विराम की कई घटनाएं देखने को मिली पाकिस्तान की तरफ से, गोलीबारी हुई, मोर्टार दागे गए, और आज की यह घटना बहुत बड़ी खबर। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, न सिर्फ फायरिंग की गई है बैट की तरफ से, 2 जवान शहीद हुए, बल्कि शवों के साथ बर्बरता की गई है। यानी LOC को लांघ कर भी बैठ के लोग घुसे भारत की सरहद में, और यहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसे में एक बात तो साफ तौर पर अभिसार अब नजर आने लगी है कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान कोई भी सीख लेने को तैयार नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक की इतनी बड़ी घटना हुई, उससे भी देखिए पाकिस्तान का वजूद है भारतीय इंटरेस्ट को टारगेट करना, ये उसका वजूद रहा है, वो उसकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन का हिस्सा रहा है अखिलेश, कि भारत को 1000 घाव देकर उसे बर्बाद करना, वो उसका हिस्सा रहा है उसकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन का। मगर ये भारत पर है कि वो अपने हितों की रक्षा कैसे करेगा, कि वो कैसा जवाब देगा कि पाकिस्तान कई बार सोचे हमला करने से पहले, ये हम पर है कि हम उसका जवाब कैसे देंगे। पाकिस्तान ने जो किया है जाहिर सी बात है, मगर हमें अब ऐसे जवाब देना होगा कि पाकिस्तान को उसका खमियाजा भुगतना पड़े और 2 बार वो सोचे इस तरह का कोई कदम उठाने से पहले। बिल्कुल, और बड़ी खबर यह भी है कि भारतीय सेना की तरफ से यह कहा गया है कि माकूल जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। यह देखना अब अहम होगा आखिर यह माकूल जवाब क्या है, क्योंकि आज की घटना वाकई बहुत निंदनीय है, जिस तरीके से हमारे जवानों के शवों के साथ बर्बरता की गई है। तो आज की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग की गई है पुंछ घाटी में, उसमें हमारे 2 जवान न सिर्फ शहीद हुए बल्कि उनके शवों के साथ बर्बरता की गई है। सेना के JCO और BSF के जवान शहीद हो गए, BSF की पोस्ट पर फायरिंग की गई, और इसी की आड़ में बैट ने इस घटना को अंजाम दिया है, यानी बॉर्डर एक्शन टीम ने, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान के सेना के लोग होते हैं बल्कि दहशतगर्द भी होते हैं, आतंकवादी भी होते हैं। पाकिस्तान ने शहीदों के शव के साथ बर्बरता की है, और इस बीच भारतीय सेना का यह बड़ा बयान आया है कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाएगा। और इस घटना के बारे में प्रधानमंत्री को, NSA को पूरी जानकारी दे दी गई है, और ऐसे में अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का भी इंतजार और सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है इसका भी इंतजार किया जा रहा है। और आपको बता दें, हाल के दिनों में कई बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिली थी जब सीज फायर का उल्लंघन किया पाकिस्तान ने। लेकिन अभिसार, यहां से अब एक सवाल खड़ा होता है, माकूल जवाब की बात कही जा रही है, यह जवाब हो क्या सकता है आखिर? देखिए जाहिर सी बात है कि जवाब कई फ्रंट्स पे होगा। आपको याद होगा कि जब भारतीय जवान हेमराज का सिर कलम कर दिया गया था, तो उस वक्त के जो हमारे सेना प्रमुख ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत ने इसका जवाब दिया था, मगर ये सब कुछ एक बहुत ही लो मीडिया प्रोफाइल के जरिए हुआ था। अब आपको कहीं ना कहीं ऐसे कदम उठाने हैं जिसके जरिए पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। इसे एक मीडिया इवेंट अगर आप बनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है आप अपने एम को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब अभी हमारे सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और बयान आया है, हम आपको बता दें। यह बयान उन्होंने टर्किश राष्ट्रपति के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। Terrorism is a shared worry. We agreed no impact or goal and no region can validate terrorism. यानी कि आतंकवाद एक साझा हमारी चिंता है और कोई भी क्षेत्र आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकता, और तमाम जो राष्ट्र हैं इस दुनिया के, उन्हें एक साथ काम करना होगा टेररिस्ट नेटवर्क्स को खत्म करने के लिए, और साथ ही क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स पर अंकुश लगाने के लिए। यह अहम बयान अभी दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है अखिलेश, उसके अंतर्गत। तो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स का जिक्र यहां पर जरूर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मगर देश की जनता चिंतित होगी कि पिछले 1 हफ्ते में लगातार दूसरी बार टारगेट किया गया, और बावजूद इसके कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, बावजूद इसके कि यह समझा गया कि सर्जिकल स्ट्राइक अंकुश लगा दी इन तमाम चीजों पर, मगर ये चीजें बदस्तूर जारी हैं। बिल्कुल, और जब सेना के कैंप पर भी हमला अभी हाल में ही किया गया था विसार, उस दौरान भी प्रधानमंत्री का बयान आया था कि आखिर
आतंकवाद की घटनाओं को कैसे, इन घटनाओं को लेकर जो पड़ोसी मुल्क आतंकवाद को पालते पोसते हैं उन्हें आइसोलेट करने की जरूरत है। तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस रणनीति पर भी काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस दिशा में और प्रगति हम देख सकते हैं। अभिसार, बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं, मगर सवाल ये कि देखिए 2-3 चीजें एक साथ चल रही हैं। कुलभूषण जाधव को लेकर जो है फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। इसको लेकर कूटनीतिक तनाव दोनों देशों में और भी ज्यादा बढ़ गया अखिलेश। ऊपर से एक हफ्ते में लगातार 2 बार हमारे मिलिट्री इंटरेस्ट को इस तरह से टारगेट किया गया है। आज बर्बरता की तमाम हदों को पार कर दिया है पाकिस्तान ने। तो इस वक्त कहा जा सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध हैं वो अपने न्यूनतम स्तर पर ही कहे जाएंगे। ऊपर से लोगों का आक्रोश भी है, इसकी वजह से लोगों का आक्रोश भी बढ़ेगा। उन सैनिकों के परिवारों का एक भावात्मक पहलू भी अखिलेश। तो ये तमाम पहलू हैं जिसके चलते सरकार पर दबाव होगा। वो सरकार जो फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि इन चीजों पर अंकुश पाने में कामयाब रही है। चलिए विसार, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन पहले जरा दर्शकों को सुनवाते हैं कि इस घटना को लेकर एसएसपी पुंछ क्या कह रहे हैं। राजीव पांडे क्या बता रहे हैं इस घटना के बारे में, सुनिए। देखिए, हमारे पास जो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई है अभी फ्रॉम आवर सोर्सेस एंड आर्मी की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से, इसमें स्टैंड ऑफ फायर हुआ है फ्रॉम अक्रॉस एंड फ्रॉम द रोजा एंड बटल पोस्ट ऑफ एनिमी पोस्ट फ्रॉम पाकिस्तान साइड, जिसमें इनिशियली 3 इंजरीज हुई थी और सबको एयरलिफ्ट किया गया था। तो उसमें 200 बटालियन बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर एंड 22 सिख के नायब सूबेदार परमजीत जो हैं ये सकम कर गए अपनी इंजरीज को। तो क्या इसको समझा जाए कि पाकिस्तान इसके पीछे इन्फिल्ट्रेशन की नीति से ये सब कुछ करवा रहा है, क्योंकि लॉन्च पैड्स पे इन्फिल्ट्रेटर्स बैठे हुए हैं, मिलिटेंट्स बैठे हुए हैं, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, इसको हम अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसके बारे में भी कुछ नहीं बता सकते हैं कि वेदर इट वाज इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट और क्या था। बट मोस्टली हम ये कहेंगे कि दिस वाज अ सीज फॉर वायलेशन, जिसके तहत ये 2 लोगों की डेथ हुई है और एक कांस्टेबल जो है हमारा इंजर्ड है बीएसएफ का। ये सुबह कितने बजे हुआ? एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता है, लेकिन मॉर्निंग आवर्स में ये हुआ है। तो अभी कुछ रिटेलिएशन भी हुई है या क्या है इसका? नहीं, फिलहाल तो फायर बंद है दोनों तरफ से। बट इनिशियल रिपोर्ट जो आए थे तो फ्रॉम अक्रॉस आरपीजी फायर हुआ था हमारी पोस्ट के ऊपर, जिसके बाद ये कैजुअल्टीज हुई हैं। तो पाकिस्तान की एक और कायराना हरकत सामने आ चुकी है और देखिए किस तरीके से उसने ना सिर्फ हमारे 2 जवान शहीद किए हैं बल्कि उनके शवों के साथ बर्बरता की गई है। और इस पूरी घटना पर अगर गौर फरमाए अभिसार, एक बात साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है कि बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि सिर्फ यह गोलीबारी की घटना नहीं है बल्कि एलओसी पार करके ऐसा लगता है कि बैठ के लोग हमारी सरहद में दाखिल हुए हैं और उसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। बिल्कुल अखिलेश, और अगर आपने 2013 से बैठ के काम करने के तरीके पे गौर किया होगा तो उन्होंने हमेशा से प्लानिंग की, और ये प्लानिंग होती है पाकिस्तानी आर्मी और आतंकवादी संगठन मसलन लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के बीच। तो इस तरह की प्लानिंग होती है और आज भी आपने देखा पहले गोलीबारी हुई, मोर्टार्स फायर किए गए, रॉकेट फायरिंग हुई और उसके बाद इस नृशंस घटना को अंजाम दिया गया। तो प्लानिंग तो बहुत जबरदस्त होती है, मगर एक बार फिर हमारे और 2 जवान शहीद हो जाते हैं। कर्नल संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक हफ्ते में दूसरी बड़ी घटना, दूसरा बड़ा हमला, लोगों में आक्रोश है मगर एक किस्म की बेबसी दिखाई देती है यहां कि हम इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। कर्नल, क्या करेंगे ऐसे हम? देखिए, हम लोग अंकुश कभी भी लगा सकते हैं। एक बड़े भाई का होता है कर्तव्य कि छोटे भाई को मौका दे, बार बार समझाए कि भाई ये गलत है, मत करो। लेकिन हम लोग की भी सबर की अभी जाए जा रही है। किसी दिन बांध टूट जाएगा तो फिर पाकिस्तान के पॉपुलेशन रोएगी, पॉपुलेशन की जो हुकूमत है वो रोएगी, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए बेहतर है कि पाकिस्तान जाग जाए, समझे कि हमारा को वीकनेस नहीं ले। कर्नल आप जो बात कह रहे हैं ना, इज नॉट वीकनेस। कर्नल संजीव, देखिए आप जो बात कह रहे हैं ना, आतंकवाद पाकिस्तान की डीएनए में है, लिहाजा अगर हम वहां के 50-60 सैनिकों को मार भी दें उन्हें असर नहीं पड़ने वाला है, उनके आतंकवादियों को मार भी दें उन्हें असर नहीं पड़ने वाला है, मगर आपको प्यूनिटिव कॉस्ट लगाने पड़ेंगे।
आपको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि 2 बार सोचा जाए और कुछ जवाबदेही सीमा के इस पार, एलओसी की इस पार भी तय होनी चाहिए कि 1 हफ्ते में लगातार 2 बार इस तरह से घटनाएं हो जाती हैं और यहां पे किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार बेबस दिखाई देती है, क्यों? सरकार बेबस नहीं है। हमारे को जिस दिन इंडियन आर्मी को सरकार ने कहा कि आप जाइए, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए ओके कहा था ना, तो किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और फिर पाकिस्तान के ऊपर रहा, उनके ऊपर दबाव आया। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि हम सिचुएशन को इतनी एस्केलेट ना करें। हाँ, जवान हमारे मर रहे हैं, लेकिन उनके जवान को मारने से हमारे को कुछ नहीं। हमारे को जो करना है, उनके जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको टेक आउट करना है। कर्नल मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, जीओसी 15 और 21 कोर के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बोला है कि आपको ना बयान देना है, सीधा एक्शन करना है, एक लो मीडिया प्रोफाइल। मैं आपसे समझना चाहूंगा इसके क्या मायने हैं। भारत बातचीत ना करे, सीधा एक्शन करे और एक निहायत ही लो मीडिया प्रोफाइल इस मुद्दे पर अपनाए। इस स्ट्रैटेजी में आपको क्या फायदे दिखाई देते हैं? देखिए, मीडिया के अंदर हर एक चीज को उछाल उछाल के भी बोला जाता है। जो चीज नहीं भी है उसके अंदर उसको पॉलिटिकलाइज कर दिया जाता है जी। तो अगर आपको आर्मी का एक्शन करना है, जैसे कि इजरायली आर्मी करती है या ये, आप देखिए वो चुपचाप जाके एक्शन कर लेते हैं। मीडिया के अंदर कोई ऐसा उसके अंदर दबाव नहीं आता। आर्मी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो मीडिया है वो आर्मी को क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर देता है, उसके बाद हम लोग डिफेंसिव हो जाते हैं जी। क्योंकि हम लोग एक ओपन डेमोक्रेसी है। यही चीज अगर कोई दूसरी कंट्री होती है, इवन पाकिस्तान में आप देखिए, वहां पे अगर कुछ होता भी है तो कोई मीडिया के अंदर कोई ऐसा उछाल तो नहीं होता। चलिए अभिसार, हमारे साथ इस वक्त अफसर करीम साहब भी जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी मैं समझूं इस घटना को लेकर। अफसर करीम साहब, आप कैसे इस घटना को देख रहे हैं? चूंकि ना सिर्फ इस बार फायरिंग की गई है, हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं, बल्कि बर्बरता की गई है हमारे जवान के शवों के साथ, और बैट ने इस घटना को अंजाम दिया है। ये पाकिस्तान का पुराना तरीका है और हमको भड़काने के लिए और हमारी इंसल्ट करने के लिए और गुस्सा बढ़ाने के लिए, और उसका जवाब तो मिलिट्री दे सकती है। इसमें हमें इतना मीडिया पे तो खैर आएगा ही है, लेकिन इसका जवाब मिलिट्री देगी। आपके मुताबिक ये जवाब क्या हो सकता है? आखिर पाकिस्तान कैसे, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक की घटना पहले हो चुकी है, उसके बावजूद सुधरने को तैयार है नहीं पाकिस्तान। नहीं, हम जब कड़ा जवाब देंगे और उस जवाब ऐसा होगा कि उनके लिए महंगा पड़ेगा तो फिर वो सोचेंगे। हम मेरे ख्याल में इतनी जनरल अफसर करीम, मैं यही बात आपसे समझना चाहता हूं सर कि भारत जो जवाब दे वो क्या जवाब दे, क्योंकि होता ये है आपको मिलिट्री का एक्शन इस टेलीफोन पे नहीं बताया। मैं समझ गया। नहीं, मैं आपसे सवाल कुछ और पूछ रहा था। प्लानिंग करना पड़ती है जनरल करीम, मैं आपसे कुछ और सवाल पूछ रहा था। ग्राउंड पे कौन सा एक्शन है जो ज्यादा आदमी उनका नुकसान करेगा जी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जो उनको आगे आने से रोकेगा। ये सब बातें ग्राउंड पे देखना है। कोई इसका एक आपका प्लान नहीं है कि जिसको आप बोल दें कैसे हो जाएगा। बिल्कुल जनरल करीम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी इवॉल्व करनी होगी जिसमें सियासत को हम परे रख सकें, जो भी एक्शन हमारी आर्मी लेती है, और इस सियासत को रखना बहुत जरूरी है क्योंकि एक बहुत बड़ा मीडिया इवेंट बन जाता है फिर उसके आसपास। हाँ, मीडिया का होने से कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को, लेकिन मिलिट्री एक्शन होने से फर्क पड़ेगा। वो मिलिट्री एक्शन क्या है और किस हद तक लेना है वो फौज को डिसाइड करना है और उसका कार्रवाई करना है उसको। क्या मानेंगे जनरल करीम कि बैट के हौसले बुलंद हुए हैं या उसके हरकतों पर अंकुश लगाई है भारतीय सेना ने पिछले 4-5 सालों में? जितना लगा सकते हैं वो लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो ऐसा दुश्मन है आपका कि वो बाज नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कोई और आपको कार्रवाई करना पड़ेगी। जो कार्रवाई अगर कामयाब नहीं होती उसको बार बार करने से कोई फायदा नहीं। चलिए, शुक्रिया अफसर करीम साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन चूंकि बार बार बैट का जिक्र हो रहा है, ऐसे में दर्शकों को बताते हैं कि आखिर ये है क्या। ऐसा पहली बार नहीं है जब बैट ने भारतीय जवान को निशाना बनाया हो। पिछले साल भारतीय सेना के जवान मनदीप पर पाकिस्तान के दरिंदों की इसी टोली ने घात लगाकर हमला किया था। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।